नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी स्त्री या पुरुष विष्णु भगवान का व्रत करता है या उनके नाम से कोई पूजा अनुष्ठान करता है, उसे कीड़ी नगरी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली आती है। साथ ही साथ सभी तरह के रोगों और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक छोटा सा सुखी और संपन्न परिवार रहता था। घर में एक बुजुर्ग महिला थी जो धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखती थी और विष्णु भगवान का पूजन किया करती थी। एक बार उस बुढ़िया माँ ने लगातार 7 दिन तक विष्णु पूजन करने और कीड़ी नगरी की कहानी कहने का नियम बना लिया। अब हर रोज बुढ़िया माई विष्णु भगवान का पूजन करती, रोज कीड़ी नगरी की कहानी कहती और हुंकारा देने के लिए अपनी छोटी सी पोती को बैठा लेती। पूजा करने के बाद दोनों दादी और पोती मिलकर कीड़ियों को कसार खिलाने जाती। इस प्रकार पूजा के 6 दिन बहुत अच्छे से बीत गए और 7वें दिन बुढ़िया माई ने अपनी पूजा का उद्यापन किया, पर अपनी पोती का उद्यापन नहीं कराया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पोती बड़ी हुई, फिर जवान हुई। उसके बाद पास के गांव में कोई अच्छा सा वर देखकर उस लड़की की शादी कर दी गई। शादी के बाद जब वह लड़की अपने ससुराल में पहुंची तो कुछ दिनों के बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी सास ने कहा कि इस बहू के पैर तो मेरे घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जब से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं, तभी से मेरे बेटे को कुष्ठ रोग ने घेर लिया है। उसकी सास ने उससे कहा कि वह अपने पति को लेकर इस घर से कहीं दूर जाकर रहे और वहीं पर रहकर अपने पति की सेवा करे, जिससे परिवार के बाकी लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से बचे रहें। तुम्हारे खाने लायक रोटियां तुम्हें वहीं मिल जाया करेंगी। इसके पश्चात वह लड़की अपने पति को लेकर गांव के बाहर ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। उसकी सास रोज सुबह शाम उसके यहाँ जाती और उसे दूर से ही 2 रोटियां पकड़ा कर आ जाती। वह लड़की एक रोटी अपने पति को खिला देती और एक रोटी खुद खा लेती। इसी प्रकार कई महीने गुजर गए। एक दिन उसकी दादी ने उसके भाई को अपनी पोती की खबर लेने के लिए उसके ससुराल में भेजा। वह लड़का जब अपनी बहन के ससुराल में पहुंचा तो वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी बहन इस गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहती है। फिर वह अपनी बहन से मिलने गांव के बाहर उसकी कुटिया में पहुंचा। उसने अपने जीजा को इस हाल में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसकी दादी ने बाकी सामान के साथ अपनी पोती के लिए चूरमा के लड्डू भी बनाकर भेजे थे। भाई ने अपनी बहन को सारा सामान दिया और वहां से चला गया। भाई के जाने के बाद उसकी बहन ने चूरमे का एक लड्डू निकालकर अपने पति को दे दिया और एक लड्डू खुद खा लिया। उसके पति ने चूरमा का लड्डू खाने से मना कर दिया तो उस लड़की ने अपने पति के हिस्से का लड्डू चींटियों को डाल दिया। अगले दिन उसके पति के मुंह और हाथों का कोढ़ कुछ कम हो गया तो उसके पति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आज तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मेरे हाथ और मुंह का कोढ़ झड़ने लग गया। उसकी पत्नी को भी अपने पति को ठीक होता देखकर बहुत खुशी हुई। वह अपने पति से बोली, मैंने कुछ खास तो नहीं किया, बस आपके हिस्से का चूरमा का लड्डू पेड़ के नीचे निकलती कीड़ियों के आगे डाल दिया था। अगले दिन उस लड़की ने फिर से वैसा ही किया। तब उसके पति का कोढ़ थोड़ा और कम हो गया।
इधर उसके भाई ने घर जाकर अपने माता पिता और अपनी दादी को अपनी बहन का सारा हाल बताया। उसकी दादी अगले दिन ही अपने बहू और बेटे को लेकर अपनी पोती से मिलने पहुंची। उस लड़की ने अपने माता पिता और अपनी दादी को सारी कहानी बताई और कीड़ियों के आगे चूरमा डालने वाली बात भी बताई, जिससे उसके पति का कोढ़ कम होने लगा था। अपनी पोती की बात सुनकर बुढ़िया माई को तुरंत ही अपनी भूल का एहसास हो गया। उसे याद आया कि जब भी वह कीड़ी नगरे की कहानी कहती थी तो अपनी पोती को भी हुंकारा देने के लिए साथ में लेकर बैठती थी। फिर दोनों दादी पोती कीड़ी नगरे को सींचने जाती थी। परंतु जब बुढ़िया माई अपनी पूजा का उद्यापन करती थी तो वह सिर्फ अपना ही उद्यापन करती थी। उसने एक बार भी अपनी पोती का उद्यापन नहीं कराया था। शायद कीड़ी नगरे के श्राप के कारण ही उसकी पोती इतना कष्ट उठा रही है। बुढ़िया माई ने अपनी भूल के लिए विष्णु भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पोती को भी यह बात बताई। इसके बाद बुढ़िया माई जो चूरमा के लड्डू अपनी पोती के लिए बनाकर लाई थी, उसने 2 लड्डू अपनी पोती के हाथों में दिए और 2 लड्डू उसके पति के हाथों पर रखे। वहीं पर शुद्ध पानी का लोटा भरवा कर रखा और कीड़ी नगरे की कहानी कही। कहानी कहने के बाद उसने पोती के हाथ का एक लड्डू लिया और उसके पति के हाथ का भी एक लड्डू उठाकर अपनी पोती से कहा कि वह इन दोनों लड्डुओं को चूरकर कीड़ी नगरे के पास बुरक कर आ जाए और जल के लोटे से पानी की कार लगाकर धोख खा ले। पोती ने अपनी दादी के कहने से ऐसा ही किया। पोती जब कीड़ी नगरे को जिमा कर आई तो उसकी दादी ने उनके हाथों की चूरमे की पिंडियों को प्रसाद के रूप में खाने को कहा। शाम को जब उसके माता पिता और उसकी दादी अपने घर को जाने लगे तो दादी ने अपनी पोती से कहा कि वह पूरे 7 दिन तक लगातार इसी प्रकार कीड़ी नगरे की कहानी कहे और अपने पति के हाथों में चूरमा के लड्डू रखकर उससे कहानी का हुंकारा लगवाए। कहानी पूरी होने के बाद इसी प्रकार कीड़ी नगरे को जिमा कर पानी की कार लगाकर धोख लगाया करे और घर आकर पति के हिस्से की चूरमे की पिंडी को प्रसाद के रूप में अपने पति को खिलाए। अपने हिस्से की चूरमे की पिंडी को खुद खा ले और फिर 7वें दिन इस नियम का उद्यापन करे। पोती ने अपनी दादी से कहा कि वह रोज रोज चूरमे की पिंडियां कैसे बना पाएगी। उसकी सास तो उसे सूखी 2 रोटियां देकर जाती है, फिर वह घी और गुड़ कहाँ से लाएगी। दादी बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम सुबह शाम दोनों समय की 4 रोटियों से चूरमे की 4 पिंडियां बना लिया करना। भगवान भोग के नहीं भाव के भूखे होते हैं। ऐसा कहकर उसकी दादी ने अपनी पोती को घी और गुड़ खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि अगर वह सच्चे हृदय से विष्णु भगवान का नाम लेकर पूरे 7 दिन तक इस नियम का पालन करेगी तो विष्णु भगवान की कृपा से उसके पति का कोढ़ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अपनी दादी और अपने माता पिता के जाने के बाद उस लड़की ने अपने पति से पूछा कि कल सुबह मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहूँगी, क्या आप मेरी कहानी का हुंकारा भरोगे? उसके पति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भरूंगा, तुम यह पूजा मेरे लिए ही तो कर रही हो। इसके बाद वह लड़की अपने पति से पूछकर दादी के दिए पैसों से घी और गुड़ खरीद कर ले आई। अगले दिन उसने अपनी दादी के कहने के अनुसार 2 रोटी रात की और 2 रोटी सवेरे की मिलाकर चूरमे की छोटी छोटी 4 पिंडियां बनाई। फिर कीड़ी नगरे की कहानी कही और अपने पति से हुंकारा लगवाया। फिर कीड़ी नगरे को जिमा कर आई और अपने पति के साथ मिलकर प्रसाद खाया। इसी प्रकार उसने पूरे विधि विधान के साथ अपनी 6 दिन की पूजा पूरी कर ली। इन 6 दिनों में उसके पति का कोढ़ आधा ठीक हो गया।
और जब 7वां दिन आया तो रोजाना की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर उसने कीड़ी नगरे की कहानी कही। उस दिन वह अपने पति को भी कीड़ी नगरे को जिमाने के लिए अपने साथ लेकर गई। दोनों ने कीड़ी नगरे को जिमाया, फिर पानी की कार लगाकर धोख खा ली। इसके बाद विष्णु भगवान की कृपा से उसके पति का कोढ़ हर दिन कम होने लगा। अगले दिन उसकी सास उसे रोटियां पकड़ाने आई तो अपने बेटे को ठीक होता देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी बहू से पूछा कि बहू, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे बिना किसी उपचार के मेरे बेटे का कोढ़ ठीक हो रहा है। तब उस लड़की ने कीड़ी नगरे की पूजा के बारे में अपनी सास को बताया। फिर तो उसकी सास रोजाना अपनी बहू को 4 चूरमे की पिंडियां बनाकर रोज देकर जाने लगी और अपनी बहू से कहा कि वह एक बार फिर से 7 दिनों के लिए कीड़ी नगरे की कहानी का नियम अपना ले, जिससे उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। बहू ने वैसा ही किया और इस बार का नियम पूरा होते होते उसके पति का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी सास अपनी बहू से बहुत खुश हुई और अपनी बहू और बेटे दोनों को पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले गई। दोस्तों, ऐसा है विष्णु भगवान की पूजा का चमत्कार। श्री हरि विष्णु भगवान इस कहानी को कहने और सुनने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी श्रोताओं से विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।